गुलाब यादव का मामला हो, और उसके बाद अब पूर्व एमएलसी जो हैं वो मनोरमा देवी, इन पर अब मामला चल रहा है। तो इससे कहीं ना कहीं जदयू के अंदर थोड़ी सी मतलब हड़बड़ाहट या घबराहट उसे आप कह सकते हैं कि बड़ी हो, कि ये अचानक से क्यों हो रहा है बिहार में। क्या नीतीश कुमार पर इसी बहाने चाप चढ़ाने की कोशिश की जा रही है? क्या ये इशारा किया जा रहा है? नीतीश जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी से एक के बाद एक डिमांड कर रहे हैं, एक के बाद एक बीजेपी हालांकि उनके डिमांड भी पूरी कर रही है, लेकिन एक तरफ आप देखिएगा इस तरीके से अचानक से जो दबिश बढ़ी है जांच एजेंसियों का, इससे कहीं ना कहीं जदयू में थोड़ी सी हड़कंप होगी या घबराहट होगी कि क्यों ऐसा हो रहा है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। तो देखिए, भूमिहारों को लेकर के तेजस्वी यादव की पार्टी में चर्चा है कि इस बार भूमिहारों को ज़्यादातर टिकट देने की बातचीत कर रहे हैं। मुन्ना शुक्ला को बैठाया उन्होंने बगल में, ये एक संदेश देने की कोशिश वो कर रहे हैं। अब जदयू के अंदर क्या हुआ, मतलब भूमिहार को लेकर के एक विवाद बीच में छिड़ा था। अशोक चौधरी के बयान के बाद से उनको जिस तरीके से भूमिहार एंगल जोड़ करके दिया गया, तो उससे एक नाराज़गी दिखी थी भूमिहारों के अंदर। जहानाबाद के क्षेत्रों में भी आपने देखा होगा कि जदयू को काफ़ी इससे नुकसान हुआ भूमिहारों की वजह से। तो तेजस्वी चाहते हैं कि हम मतलब भूमिहारों को आगे करें, उनको टिकट देने की बातचीत करें, तो एक वोट बैंक उनके साथ जुटेगा। जो भूमिहार बाहुल्य क्षेत्र है उन क्षेत्रों पर तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी की मजबूत पकड़ होगी, और इस वजह से उन्होंने कल एक बैठक बुलाई थी और इस बैठक में मंत्रणा किया था, चर्चाएँ छिड़ी थी कि ये इन क्षेत्रों में हम घूमे हैं। और एक बात और है, तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी में जो चर्चा चल रही थी कि विधायकों का टिकट काटेंगे, अब मुझे लगता है कि तेजस्वी इस फैसले पर बैकफुट पर आएंगे, क्योंकि कई ऐसे विधायक हैं जिनका टिकट काटने की वजह से उनकी पार्टी में नाराजगी कार्यकर्ताओं में बढ़ जाएगी और शायद इससे उनको नुकसान झेलना पड़ सकता है। और इस वजह से कल की बैठक में मैं आपको बताता हूँ, कल हम सारे मीडिया कर्मियों को बाहर कर दिया गया था, आरजेडी कार्यालय के बाहर थे और अंदर में बैठक चल रहा था। कोई भी मीडिया कर्मियों की एंट्री नहीं थी। अमूमन होता ऐसा नहीं है, आरजेडी में तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जब पार्टी दफ्तर के अंदर बैठक चल रहा होता है तो उसमें मीडिया कर्मी मतलब एक तो बैठक ये होता है कि आप खुले ग्राउंड में जाकर बैठक करते हैं, दूसरा बंद कमरे की बैठक होती है। जब खुला बैठक होता है तब उसमें मीडिया कर्मी पहुंच जाते हैं, चर्चाएं उनसे होती हैं, बातचीत होता है, वो फीडबैक भी ले लेते हैं। लेकिन कल के बैठक में कोई भी मीडिया कर्मी को एंट्री नहीं दिया जा रहा था आरजेडी कार्यालय में। जब तक तेजस्वी यादव मौजूद थे तब तक किसी भी मीडिया कर्मी की एंट्री नहीं थी। जैसे ही तेजस्वी जाते हैं तब जाकर मतलब उनसे सवाल जब होते हैं तो उसके बाद देखिए वो बोलते भी नहीं है ज़्यादा, सीधे दुबई के लिए मतलब कुछ बोलते भी नहीं है वो। तो ये कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव की एक रणनीति है, वो रणनीति पर काम कर रहे हैं। आने वाले विधानसभा में शायद उनकी पार्टी में इससे ज़्यादा फायदा उनको दिख रहा है, इस वजह से वो रणनीति बना रहे हैं विधायक दलों के साथ बैठक करके। और इसी रणनीति और इसी मंथन जो हो रही है, इसको लेकर सीएम नीतीश टेंशन में आ गए हैं। देखिए, नीतीश कुमार टेंशन में क्यों होंगे? नीतीश कुमार तो उनको तो मतलब विधानसभा चुनाव की तरफ हैं। अगर विधानसभा चुनाव होता है तब भी उनको फायदा है, नहीं भी होता है तब भी उनका कार्यकाल एक्सटेंड हो जाता है, क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन वाली बातचीत है। अब इस साल होने वाले शीतकालीन सत्र में ये अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि जो मोदी कैबिनेट में वन नेशन वन इलेक्शन की बातचीत और उसको पारित किया गया है, तो क्या नीतीश कुमार या मतलब मोदी उस पर सिग्नेचर कर, ये मतलब का सदन में इस पर क्या सहमति बनती है? क्या सब कुछ फाइनल होता है वन नेशन वन इलेक्शन पर? इस पर तेजस्वी का एक बयान था कि जब ये पारित होगा पार्लियामेंट में तो हम भी वहाँ रहेंगे, अपना स्टैंड रखेंगे। इस पर उन्होंने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन आया है, अब ये कुछ दिन में वन नेशन और वन लीडर लाएंगे, ऐसा भी कर सकते हैं ये। जी देखिए, जी बिल्कुल विपक्ष मतलब विपक्ष इस पर सहमति नहीं है विपक्ष की वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर। मनोज झा ने परसों ही बयान दे दिया था कि कैसे देश भर में पहले जो होता था ऐसे ही एक पैटर्न था जैसे पैटर्न पे हुआ, लेकिन बाद में जब सरकारें अल्पमत में आ गई, उनके पास बहुमत नहीं है, सरकार गिर गया, तो फिर चुनाव कराना पड़ा था। तो ये एक पैटर्न, उस पर तेजस्वी यादव की पार्टी हो या विपक्ष में बैठा कोई भी व्यक्ति हो, उसका लगातार विरोध कर रहा है। अब ये शीतकालीन सत्र में देखने को मिलेगा कि इस पर क्या सहमति बनती है या फिर नहीं बनता है। तो इस वजह से हालांकि इन सब के बीच में आपको कल की एक और खबर आपको जाननी ज़रूरी होगी कि जदयू के पूर्व एमएलसी के घर 1 करोड़ से ज़्यादा कैश मिला है। मामला कुछ इस तरीके से था कि पूर्व एमएलसी मनोरमा देवी के घर और फ्लैट पर एनआईए की टीम ने अचानक से छापा मार दिया। एपी कॉलोनी स्थित जदयू की
पूर्व एमएलसी मनोरमा देवी के आवास पर सुबह 4 बजे से ही छापेमारी शुरू कर दी थी और 1 करोड़ से ज़्यादा कैश मिले थे। घर के अंदर किसी को जाने की इजाज़त नहीं थी। आपको बता दें कि मनोरमा देवी के दिवंगत पति बिंदेश्वरी यादव जिला पार्षद अध्यक्ष थे और उनके ऊपर जो आरोप था कि नक्सल गतिविधियों और सांठगांठ का आरोप उन पर लगा था और केस भी था। नक्सलियों को कारतूस सप्लाई करने के आरोप में बिंदेश्वरी यादव की गिरफ्तारी हुई थी और उनकी गाड़ी से ही सैकड़ों की संख्या में कारतूस बरामद हुए थे। तब इनके खिलाफ देशद्रोह का केस भी दर्ज किया गया था। आज भी कार्रवाई भी नक्सल कनेक्शन तलाशने को लेकर के हो रहा था। पूर्व एमएलसी और घर के सदस्यों से लगातार पूछताछ एनआईए की टीम कर रही थी। तो इससे देखिए अब क्या है कि संजीव हंस का मामला हो, संजीव हंस के मामले, गुलाब यादव का मामला हो, और उसके बाद अब पूर्व एमएलसी जो हैं वो मनोरमा देवी, इन पर अब मामला चल रहा है। तो इससे कहीं ना कहीं जदयू के अंदर थोड़ी सी मतलब हड़बड़ाहट या घबराहट उसे आप कह सकते हैं कि बड़ी होगी कि ये अचानक से क्यों हो रहा है बिहार में। क्या नीतीश कुमार पर इसी बहाने चाप चढ़ाने की कोशिश की जा रही है? क्या ये इशारा किया जा रहा है? नीतीश जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी से एक के बाद एक डिमांड कर रहे हैं, एक के बाद एक बीजेपी हालांकि उनकी डिमांड भी पूरी कर रही है, लेकिन एक तरफ आप देखिएगा इस तरीके से अचानक से जो दबिश बढ़ी है जांच एजेंसियों का, इससे कहीं ना कहीं जदयू में थोड़ी सी हड़कंप होगी या घबराहट होगी कि क्यों ऐसा हो रहा है। हालांकि ये सब न्यायिक प्रक्रिया है, इसमें कार्रवाई पहले भी हुआ है, कार्रवाई अब भी हो रहा है। कुछ सबूत ऐसे मिलते हैं जिस वजह से अधिक जांच किया जाता है। इससे मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा जदयू के अंदर या फिर कुछ ऐसी बातें होंगी, क्योंकि जदयू के लोगों से आप पूछेंगे किसी भी नेता से तो वो कहेंगे कि ये न्यायिक प्रक्रिया है, इसे न्याय के तहत जैसा हो रहा है वैसा हम होने देते हैं। इस्तीफा किसने दे दिया रत्नेश? उससे बिहार में काफी हाहाकार मचा हुआ है। देखिए बिहार में एक तरफ हाहाकार मचा हुआ है किस चीज़ को लेकर के, बिहार में बिगड़ते लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के। बिगड़ते लॉ एंड ऑर्डर में जहां एक तरफ ये कहा जा रहा है कि आलोक राज को नया डीजीपी बनाया गया है बिहार का, तो आलोक राज शायद बिहार में लॉ एंड ऑर्डर सुधार देंगे। लेकिन आप देखेंगे कि उनके रीज़न में भी अभी मतलब नया नया उनका हालांकि ज्वाइनिंग हुआ है, बहुत सारे कार्यकाल हैं, बहुत सारे पहले के केस होते हैं उसे सुलझाने होते हैं। अब वो मंत्रणा करेंगे, इस पर रिव्यू लेंगे लोगों से, तब एक ठोस कानून बनाएंगे। हालांकि वो करते हैं कि नहीं करते हैं ये देखना मतलब अपने आप में आश्चर्यजनक होगा, क्योंकि इसके पूर्व में भी कई डीजीपी आए, जैसे आर एस भट्टी के बारे में ही चर्चा था, कड़क अधिकारी हैं वो भी कुछ नहीं कर पाए। उनके रीजन में थानेदार ही मतलब दबंगई करने उतर जाते थे। आलोक राज क्या करते हैं ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन इन सब के बीच में आप देखेंगे कि बिहार में ताबड़तोड़ आईएएस आईपीएसओ का मतलब एक तरफ तबादला तो हो ही रहा है, दूसरी तरफ इस्तीफा हो रहा है। काम्या मिश्रा का इस्तीफा हो गया। काम्या मिश्रा के बाद कई ऐसे अधिकारी हैं जिनका इंटरनल विवाद बहुत ज़्यादा होता है अपने सीनियर से। आप देखिए शोभा ओहतकर और जो शोभा ओहतकर विकास वैभव जो थे उनके बीच की जो मतलब जो विवाद था उनके बीच वो सार्वजनिक हो गया। इसके अलावा अगर देखा जाए तो आपने देखा कल ही शिवदीप लांडे की तरफ से इस्तीफा दे दिया गया। इस्तीफा दे करके उन्होंने जो पोस्ट लिखा है ये भी पढ़ना होगा आपको। उन्होंने लिखा है कि मेरे प्रिय बिहार, पिछले 18 वर्षों से सरकारी पद पर अपनी सेवाएं प्रदान करने के बाद आज मैंने इस पद से इस्तीफा दे दिया है। इन सभी वर्षों में मैंने बिहार को खुद से और अपने परिवार से ऊपर माना है। अगर मेरे बतौर सरकारी सेवक के कार्यकाल में कोई त्रुटि हो तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। मैंने आज भारतीय पुलिस सर्विस आईपीएस से त्यागपत्र दिया है, परंतु मैं बिहार में रहूँगा और आगे भी बिहार में मेरी कर्मभूमि रहेगी। जय हिंद। अब देखिए इसमें क्या है कि इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। ये कड़क मिजाज के अधिकारी थे। एक सवाल बहुत उठ रहा है कि नीतीश को ईमानदार आईपीएस आईएएस पसंद ही नहीं आते हैं। देखिए बिहार में अब देखिए ना कि जैसे ये जब पटना में थे, पटना सिटी के जब ये अधिकारी इनको बनाया गया था तब इनको चुलबुल पांडे का नाम दिया गया था, एक टैग दिया गया था चुलबुल पांडे। तब उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया था राजधानी पटना में। उस समय जो सिक्योरिटी को लेकर के चर्चाएं चल रही थी, लड़कियों के सिक्योरिटी को लेकर जो बातें चल रही थी, ये खुद ग्राउंड जीरो पर जा कर के मॉनिटरिंग करते थे, देखते थे। लड़कियां खुद में अपने आप को सेफ महसूस करती थी इनके रहते हुए में। गाड़ी पेट्रोलिंग पटना, राजधानी पटना में हमेशा से चलते आ रहा था। तो ये इनका
फिर उस समय भी ट्रांसफ़र कर दिया गया और आज एक बार फिर से ट्रांसफ़र कर दिया गया। इससे ऐसा लग रहा है कि पुलिस महकमे में ज़रूर कुछ ना कुछ चर्चा है, पुलिस महकमे में ज़रूर कुछ ना कुछ विवाद चल रहा है, जिस वजह से लगातार IAS IPSओं का तबादला गिर रहा है। और इनके बारे में एक और चर्चा हम आपको बता दें कि कल ही हम चर्चा कर रहे थे, सीनियर अधिकारी जो थे, सीनियर पत्रकार जो थे, उनसे जब हम चर्चा कर रहे थे, उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में शिंदे गुट में इनके ससुर हैं, तो महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव भी होने वाला है, तो शायद ये विधानसभा चुनाव महाराष्ट्र में जाके लड़ेंगे, इसकी भी चर्चा है। हालांकि बिहार में अब देखिए क्या चर्चा चल रहा है कि जनसुराज ज्वाइन करेंगे, जनसुराज ज्वाइन करेंगे। काम्या मिश्रा ने भी इस्तीफा दिया, तो उनके बारे में भी कहा जा रहा है कि जनसुराज ज्वाइन करेंगे। पवन सिंह के बारे में चर्चा है। अब सुदीप लांडे उन्होंने कह दिया कि बिहार रहेंगे, तो इससे जनसुराज के जोड़ के देखा जा रहा है। आनंद मिश्रा ने तो हालांकि ज्वाइन कर लिया है, लेकिन उनके बाद बहुत चर्चाएं तेज हो गई है। बिल्कुल, हालांकि ये अब देखिए क्या होता है, लेकिन ये कहीं ना कहीं ये चर्चा है महाराष्ट्र वाली, क्योंकि महाराष्ट्र से आते हैं और शिंदे गुट में इनके ससुर हैं, तो शायद वहाँ से चर्चाएं चल सकती हैं कि विधानसभा इनको लड़ाने की बातचीत हो। अब जनसुराज ज्वाइन करते हैं कि नहीं करते हैं, लेकिन चर्चा तेज हो गई कि जनसुराज ज्वाइन करेंगे, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है कि जनसुराज से या फिर कुछ ऐसा इनका बातचीत है। कोई भी मान लीजिए कि कोई भी डॉक्टर कहीं अगर कह दे कि हम अपने कार्यकाल नहीं करेंगे काम, तो क्या वो जनसुराज ज्वाइन कर लेंगे? कोई भी आदमी कह दे कि हम अपना कार्य नहीं करेंगे, क्या जनसुराज ज्वाइन कर लेंगे? हर तरफ जनसुराज है, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि जनसुराज ज्वाइन करेंगे। जो महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव है, इसको लेकर के शायद ये एंगल हो सकता है, लेकिन राजनीति है और राजनीति में कोई भी अगर इंटरेस्टेड है, तो बिहार में अगर रह कर के वो राजनीति करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि शायद प्रशांत किशोर की तरफ से ऑफर भी गया हो, या फिर ये खुद इंटरेस्टेड हो प्रशांत किशोर की तरफ लड़ने के लिए। कुछ भी है, राजनीति में कुछ भी संभव हो सकता है, ये कहना मतलब ये काम्या मिश्रा के इस्तीफे को स्वीकार नहीं किया गया था, इनके इस्तीफे को स्वीकार किया गया है। देखिए, इनके इस्तीफे को अभी तक मतलब देखिए एक प्रोसेस होता है प्रशासनिक भवन में। इस्तीफा दिया आपने, पुलिस मुख्यालय जाता है, फिर वहाँ से DGP, फिर वहाँ से गृह विभाग, तब जाकर होता है। इन्होंने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन इनके भी इस्तीफे की प्रक्रिया अभी आगे बढ़ेंगी। क्या होता है ये देखना बड़ा दिलचस्प होता है। इस्तीफा स्वीकार होता है कि नहीं होता है, ये भी अपने आप में एक अलग कहानी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद रत्नेश। देखिए क्या हो रहा है बिहार में, इस पर हमने चर्चा की और आज की खबरों पे हमारी नजर रहेगी। कमेंट में बताइए रातों रात कैसा लगता है। बहुत बहुत पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी, तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।